आज हमारे टोटल प्रश्नों की संख्या 100 है, जैसा आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर इन 100 में से आपको टारगेट दिया है मैंने 85 प्रश्न ठीक करने का। और ये वो प्रश्न हैं जो कि आपके आर्मी के एग्जाम में बार बार लगातार हर वर्ष पूछे जा रहे हैं। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह मैंने एक ही वीडियो में ऐड किया है। तो चलते हैं अपनी क्लास को शुरू करते हैं। उम्मीद करेंगे सेशन आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगने वाला है। तो शुरू करें क्लास आज की अपनी। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिएगा, क्योंकि ये लगभग क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर के हैं, तो मैं आपसे यही एक्सपेक्ट करूंगा कि आप कम से कम 95 प्लस क्वेश्चन ठीक करें। ठीक है, 95 प्लस क्वेश्चन अचीवेबल है। 99% क्वेश्चन आपके पढ़े हुए होंगे। बस यही है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है, आप कितनी आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हैं। ठीक है भाई, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। और ध्यान रखना, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो उन सभी को ये पूरा देखना है भाई। पूरा आपको कंप्लीट टेस्ट लगाना है 100 प्रश्नों का। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, फटाफट से आपको आंसर देना है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? और आंसर के लिए ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि 100 प्रश्न है और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, पहला प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन बी, बोध गया। जिन्होंने दिया है उन सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड मैच करना है आपको। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन में किसी भी प्रश्न के यहां पर नहीं बोलूंगा। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके सामने, फटाफट से मैच कीजिएगा। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है, समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लें। पंजाबी भाषा की लिपि कितनी है, कौन सी है? तो गुरुमुखी है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? जल्दी भाई जल्दी, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ध्यान रखेंगे सभी, कन्याकुमारी। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? जल्दी से आंसर देना है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 6, आंसर मैच करना है आपको और मैच करते चले जाना है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? जल्दी से आंसर दीजिए भाई, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, मधुमेह, जिसको शुगर भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? और यह एक नृत्य भी है भाई, बिहू। तो जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन ए दिया है असम, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। फटाफट से आपको आंसर देते चले जाना है। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? जल्दी से आंसर चाहिए मुझे आपका। तो कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। और ऑप्शन भी सी। क्या सभी का आंसर सही है? मैच कर दो भाई। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, सती प्रथा का अंत किसके काल में हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी इंपॉर्टेंट है भाई। ये सभी की सभी 100 की 100 आपको देखने हैं। आज टेस्ट लगा डालो 100 की 100 प्रश्नों का, देख लो आपका लेवल कितना है। सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिक के काल में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो विलियम बेंटिक थे। राइट। क्वेश्चन नंबर 10, फटाफट से मैच करो। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार, ऑप्शन करेक्ट होगा बी, चाइना में कागज का आविष्कार सर्वप्रथम हुआ था। क्या ध्यान रहेगा क्वेश्चन ये? क्वेश्चन नंबर 11 आपको फटाफट से मैच करना है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? जल्दी भाई जल्दी, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिद्धार्थ। क्या सभी ने सही आंसर दिया है? मैच कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? और जिन्होंने भी अभी तक यह वीडियो लाइक नहीं किया है, सबसे पहले बस वीडियो को लाइक कर दो भाई। अभी के अभी वीडियो को लाइक करना है आपको। और चैनल पे यदि नए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। जिन्होंने ऑप्शन बी को दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है?
ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा ए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पोंगल किस राज्य का लोक नृत्य है? पोंगल किस राज्य का लोक नृत्य है? और पोंगल एक त्योहार भी है भाई। राइट आंसर ऑप्शन बी जो दे रहे हैं तमिलनाडु, उन सभी का बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? जल्दी से आंसर देना है। भारत की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। ऑप्शन डी, क्या सभी ने सही आंसर दिया है? क्वेश्चन नंबर 16, मछलियां किन की सहायता से सांस लेती हैं? मछलियां किन की सहायता से सांस लेती हैं? आज मैं किसी भी प्रश्न के ऑप्शन नहीं बोलूंगा क्योंकि प्रश्नों की संख्या 100 है और मैं नहीं चाहता कि आपका यह कीमती समय ज़्यादा वेस्ट हो जाए। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन और आंसर आपको फटाफट से आंसर देते रहना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गलफड़ों से। क्वेश्चन नंबर 17, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? जल्दी आंसर दीजिएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भगत सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 18, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जल्दी से आंसर देना है आप सभी को। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बार रिपीटेड है। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। क्वेश्चन नंबर 19 फटाफट से मैच कीजिएगा। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? हाँ जी, आंसर दीजिए। आंसर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 20, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय जिन्होंने दिया है, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 21, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? जल्दी से करेक्ट आंसर आपको मैच कर लेना है। ऑप्शन बी, भगत सिंह बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, 1857 की क्रांति में सबसे पहले बलिदान किसने दिया था? तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी होगा, मंगल पांडे ने। क्वेश्चन नंबर 23, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? जल्दी से आंसर दे दो भाई इसका। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सरोजनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 24, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी? ऑप्शन ए होगा, संतोष यादव। क्वेश्चन नंबर 25 मैच करना है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? जल्दी से आंसर दीजिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो जो लोग ऑप्शन ए दे रहे हैं मूल शंकर, उन सभी का आंसर भाई बिल्कुल सही है। ओके, और देखिएगा कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन आपके सिर्फ 15 सेकंड लेना चाहूंगा कि हमारे जिन्होंने भी आर्मी जीडी स्पेशल के 10 मॉडल पेपर नहीं खरीदे हैं वो जाकर जल्दी से खरीद ले। जिन्होंने भी आर्मी जीडी की तैयारी करनी है, जो आर्मी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, मात्र 30 रुपये में आपको सभी ये मॉडल पेपर मिलेंगे। 7560064101 पर आपको पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, भीम द्वारा पेमेंट करना है और इसी नंबर पे आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है सक्सेसफुल का। आपको 1 मिनट के अंदर अंदर व्हाट्सएप पे सभी की सभी मॉडल टेस्ट पेपर प्रोवाइड हो जाएंगे। ये 10 मॉडल टेस्ट पेपर नहीं है, 14 मॉडल टेस्ट पेपर हैं। यदि किसी को कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। चलिए क्लास पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था भाई, ऑप्शन बी, दयानंद सरस्वती ने। 27 क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? राइट आंसर का आपको देना है फटाफट से। वास्को डी गामा ने 1498 में भारत की यात्रा की थी और भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। ऑप्शन सी, पुर्तगाल करेक्ट आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। जो लोग जयपुर दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 29 क्वेश्चन है आपके सामने, सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, गुरु नानक देव जी को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है और सिखों के अंतिम गुरु थे गोविंद सिंह जी, जो कि 10वें नंबर के गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा,
दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल का नाम क्या है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। इस प्रश्न का कितनी बार रिपीट हुआ है आपके एग्जाम में, ये आपको भी नहीं पता होगा। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल, उसका नाम है विजय घाट। क्या ऑप्शन सी सभी ने सही आंसर दिया है? कर लो भाई मैच। 31 महाभारत के रचयिता कौन है? जल्दी से, महाभारत के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए सही होगा इसका, महर्षि वेदव्यास जी। क्वेश्चन नंबर 32 है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी भाई अर्थशास्त्र नामक पुस्तक? चाणक्य इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33 है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? जल्दी से आंसर देना है आपको। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मई को। 8 मई 1863 हेनरी ड्यूनार्ट ने रेड क्रॉस की स्थापना की थी। इसको शांति में 3 बार नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 34, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? अब देखिए ये कई सारे क्वेश्चन होते हैं। सूर्योदय का देश हो गया, उगते सूरज का देश हो गया, ठीक है, डूबते सूर्य का देश हो गया, मध्य रात्रि का सूर्य। तो ये 3-4 प्रश्न बनते हैं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, अच्छे से कवर करना इनको। देखो, सूर्योदय का देश के नाम से जापान को जाना जाता है, ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, जापान। 35 आंसर मैच करो फटाफट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? हाँ जी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये मनाया जाता है 8 मार्च को। क्या ऑप्शन बी सभी ने सही आंसर दिया है? क्वेश्चन नंबर 36 देखना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? और ये क्वेश्चन तो मैं आपकी प्रीवियस वीडियो में करवा भी चुका हूँ। लगभग क्वेश्चन हम अपने पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपका स्कोर मुझे एक लगभग 90 प्लस चाहिए, बट फिर भी आपको मैंने 85 का टारगेट दिया है। यदि आप इतनी भी अचीव करते हैं तो ये भी काफ़ी है, ठीक है भाई, बहुत स्कोर है ये भी। बट अगर 90 प्लस अचीव करेंगे तो वो और बेटर होगा। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, गोवा। क्वेश्चन नंबर 37, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दो जी आंसर इसका फटाफट से। राइट आंसर यहाँ पे मैच करना है आपको, ऑप्शन ए रहेगा, 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। क्वेश्चन नंबर 38, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? हाँ जी, सबसे चमकीला ग्रह, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, शुक्र। क्वेश्चन नंबर 39, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो देखो भाई, ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा, बाघ। 1972 तक भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो शेर हुआ करता था। 1972 के बाद से बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 40, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? दो जी फटाफट से आंसर, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो यह लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा है? राष्ट्रगान लिखा है, ठीक है, भारत का भी और बांग्लादेश का भी। क्वेश्चन नंबर 41, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो यहां पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जिन्होंने भी दिया है सुभाष चंद्र बोस। सभी ने आंसर बिल्कुल सही दिया है भाई। क्वेश्चन नंबर 42 मैच करना है आपको, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? इस क्वेश्चन में भी कंफ्यूजन हो जाता है। तो देखो, रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी हेनरी बैकरल ने। मैडम क्यूरी पे कुछ लोग कर देते हैं टिक, पर मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 43 मैच करिएगा, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि किसे बोलते हैं? तो बोलते हैं पीयूष ग्रंथि को। ऑप्शन बी आंसर होगा, और इसका आंसर सभी ने सही दिया होगा। सभी प्रश्न आसान है, बार बार पूछे गए हैं, तो इसीलिए 85 टारगेट दिया है, बट आप 85 से ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे सभी का स्कोर चाहिए भाई, सभी का, हर एक सिंगल स्टूडेंट का कमेंट बॉक्स में स्कोर चाहिए कि आपकी तैयारी क्या है और आप इतने दिन से क्या तैयारी कर रहे हो। 44, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? दे दो जी इसका आंसर फटाफट से। ऑप्शन ए, जो लोग हीरा दे रहे हैं बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था?
दे दो भाई इसका भी आंसर। ऑप्शन इसका रहेगा बी, सबसे पहले मानव ने तांबे का प्रयोग किया था। 46, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? हाँ जी, कितना आसान प्रश्न है ना। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, काला। क्वेश्चन नंबर 47 मैच करना है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन मैं किसी के भी नहीं पढ़ रहा हूं, ठीक है, आपका समय ही बच रहा है, फटाफट से आंसर दो भाई। अगर कुछ लोग कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं दे पाते तो मन में तो आपने सोच ही लिया ना क्या आंसर है, तो मन में भी आप मैच कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो देखो गैलीलियो इसका करेक्ट आंसर होगा, दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया है। अच्छा, ये तो दूरबीन है। अगर मैं बोलूँ सूक्ष्मदर्शी का, अब कुछ लोग सूक्ष्मदर्शी को भी दूरबीन समझ लेते हैं, जो कि गलत है भाई। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था जैक जॉनसन ने, जेड जॉनसन ने। चलो 48 क्वेश्चन देखो, भारत में रेल सेवा का आरंभ किस सन में हुआ था? भारत में रेल सेवा का आरंभ किस सन में हुआ था? तो ऑप्शन सी 1853 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और किसके शासनकाल में हुआ था, उस समय वायसराय कौन थे? कमेंट बॉक्स में मुझे उसका भी आंसर आपसे चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 देखो, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? हाँ जी, राइट आंसर होगा इसका आपका ऑप्शन बी, राकेश शर्मा। क्वेश्चन नंबर 50 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो क्या आपका आंसर ऑप्शन सी आ रहा है 24 अक्टूबर? तो बिल्कुल सही आ रहा है भाई। तो यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, 50 आगे क्वेश्चन और बचते हैं, फटाफट से कंप्लीट करेंगे इसी वीडियो में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे स्थित है ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क, बिल्कुल सही आंसर है, मैच कर लेना भाई। क्वेश्चन नंबर 52, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे? हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 53, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? हाँ जी, तो ऑप्शन बी इसका भी रहेगा, अनुच्छेद 343 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 54, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? फटाफट से आंसर दे दो भाई इसका, इसके लिए समय तो देने की जरूरत ही नहीं है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, ध्यान रखना, 4 वर्षों बाद। 55, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए, 10 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? करेक्ट आंसर जो लोग ऑप्शन सी दे रहे हैं थार, वो बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? दीजिए फटाफट से आंसर। तो काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य यह स्थित है भाई असम में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आंसर फटाफट से, ऑप्शन सी, मैच कर लेना, शिप्रा नदी। जिन्होंने दिया है सभी का आंसर बिल्कुल सही है। और जो लोग अभी यहाँ से चले गए हैं भाई, इनको बोल रहा हूँ, जो लोग अभी देख रहे हैं उनको भी बोल रहा हूँ, वीडियो आपको ये कंप्लीट देखना है, ठीक है। 100 प्रश्न हैं, थोड़े से और रह गए हैं, और कमेंट बॉक्स में हर एक का स्कोर चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। बहुत मेहनत की है आपके लिए, इस वीडियो बनाने के लिए मैंने सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि आप पूरा कंप्लीट टेस्ट लगाएं, इसका लाभ उठाएं। 59, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी अधिक सुचालक है? करेक्ट आंसर आपके आ रहे हैं ऑप्शन बी, चांदी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? हाँ जी, मुख्य रूप से गोबर गैस में मीथेन होती है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61, स्वतंत्र मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? आंसर इसका होगा आपका ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक ने यह बोला था। क्वेश्चन नंबर 62, राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? दे दो जी इसका आंसर फटाफट से। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, 6 वर्ष। 63, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी रहेगा, देवनागरी।
क्वेश्चन नंबर 64 देखना है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो देखो, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था उदंत मार्तंड, ठीक है। भारत का पहला समाचार पत्र था द बंगाल गजट, वो पूरे ऑल इंडिया का था, ये हिंदी भाषा का है, ठीक है। 65, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, अवधी भाषा में। जिन्होंने अभी तक हमारा यह प्रयास यानी कि यह वीडियो लाइक नहीं किया है तो फटाफट से आपको यह वीडियो लाइक कर देना है। 66 है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? हाँ जी, करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, सन 1896 में। 67, द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, पास्कल का नियम। क्वेश्चन नंबर 68, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? ऑप्शन सामने है, समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, मैग्नीशियम। 69, एलपीजी गैस का मुख्य घटक क्या है? अब देखो, एलपीजी गैस में ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों होती हैं, बट जो मुख्य घटक होगा वो ब्यूटेन होगा, सबसे अधिक मात्रा में भी ब्यूटेन ही पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 70, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था यानी कि अनपढ़ था? आंसर चाहिए भाई फटाफट से, तो जिन्होंने भी ऑप्शन ए दिया है अकबर, बिल्कुल सही आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 71, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? हाँ जी, क्या आंसर दिया है अपने? ऑप्शन सी दिया है ना, लाला हरदयाल। क्वेश्चन नंबर 72, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? और देखो, इसका पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, 100 की 100 प्रश्नों का, ठीक है, बिल्कुल फ्री में पीडीएफ मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन करो, वहाँ जाके इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और इसी का नहीं, जितने भी हमारी यूट्यूब पे क्लास हो रही हैं सभी का बिल्कुल फ्री में पीडीएफ मिल जाता है वहाँ पे, तो वहाँ पे जाके पहले आपको ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। तो देखो भाई, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 73, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? दे दो भाई आंसर फटाफट से, ऑप्शन बी, 1951 में। क्वेश्चन नंबर 74 है, चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया था, इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। 75 नंबर क्वेश्चन है, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? हाँ जी, डेंगू मत करना, ऑप्शन सी होगा इसका, मलेरिया, ठीक है। डेंगू होता है मादा एडीज मच्छर के काटने से। तो ये अलग अलग क्वेश्चन बन जाते हैं भाई, यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग। 76 क्वेश्चन को मैच करो फटाफट से। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? तो भाई यह सबसे पहले बताया था कोपरनिकस ने, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? दे दो जी इसका भी आंसर फटाफट से, तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है, ठीक है। दिल्ली मत करना, कुछ लोग दिल्ली कर रहे होंगे। दिल्ली में क्या है? दिल्ली में भाई आपका इंडिया गेट है, ठीक है, इंडिया गेट, और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। 78, खेल दिवस कब मनाया जाता है? कितना आसान प्रश्न है। मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर हर वर्ष 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो ऐसा कौन सा खेल है जिसमें ओलंपिक में जाकर भारत ने 8 बार गोल्ड मेडल जीते हैं? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है भाई। क्वेश्चन नंबर 80 देखो इसके साथ, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? बीमारी का नाम मिल्क फीवर, किसकी कमी से? कैल्शियम की कमी से होती है। क्वेश्चन नंबर 81, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? हाँ जी, इकोनॉमिस्ट बताना है आपको कौन थे, तो डॉक्टर अमर्त्य सेन। क्या ऑप्शन बी सभी ने सही आंसर दिया है? क्वेश्चन नंबर 82, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्ययंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं?
यानी कि बेसिकली क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? शहनाई। ऑप्शन डी करेक्ट होगा जी। 83 मैच करो फटाफट। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हिमाद्री रहेगा। 84 पीलिया किस अंग का रोग है? किस अंग को प्रभावित करता है? तो पीलिया यह लीवर यानी कि यकृत की एक बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 85 किसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है? आंसर दे दो जी फटाफट से। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो बोलते हैं समुद्रगुप्त को। करेक्ट है जी सभी का। चलो 86 रामकिशन मिश्र की स्थापना किसने की थी? रामकिशन मिश्र की स्थापना यह की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। क्वेश्चन नंबर 87 है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो किसने दी थी भाई? तो ये दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, अलग अलग क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 88 दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कौन से क्षेत्र में देते हैं? तो यह देते हैं फिल्मी क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 89 भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं। तो सर्वोच्च वीर पुरस्कार का नाम है परमवीर चक्र। क्वेश्चन नंबर 90 मैच कर लो भाई फटाफट से। इसके बाद 10 क्वेश्चन तो बचते हैं फटाफट से। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो देंगे फटाफट से सभी लोग आंसर। भारत का शेक्सपियर यह बोलते हैं कालिदास को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? आंसर चाहिए जी फटाफट से आंसर देना है। कंप्यूटर का पिता बोलते हैं चार्ल्स बेबेज को। क्या ऑप्शन है सभी ने आंसर सही दिया है? क्वेश्चन नंबर 92 है आपका प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट सन में छोड़ा गया था। तो कौन से सन में प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था? 1975। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 93 नंबर धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? हाँ जी, तो क्या है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? खाने के सोडा, जिसको क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। ठीक है भाई। अच्छा, सोडियम क्लोराइड नमक का होता है NaCl, ये ध्यान रखेंगे। सोडियम थायोसल्फेट क्या होता है? फोटोग्राफी में यूज होता है हाइपो के रूप में। और एक सिल्वर ब्रोमाइड है, वो भी फोटोग्राफी में यूज होता है। 94 हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? N2O नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 95 कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो ट्रिक बता चुका हूं भाई। वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो है आपका कीड़ा। ठीक है, कीड़ा, विटामिन K, E, D और A। ठीक है, और जल में कौन सा विटामिन घुलता है? तो जल में घुलता है आपका बचा हुआ B और C। तो B और C तो आपका जल में घुलेगा। विटामिन C जो दे रखा है आपको विटामिन K, ये आपका घुलेगा वसा में। क्वेश्चन नंबर 96 विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? किसका? अभ्रक का। तो यह होता है सबसे अधिक उत्पादन भारत में। अब क्या कोई कमेंट बॉक्स में मुझे बता पाएगा कि भारत के किस राज्य में अभ्रक का उत्पादन सर्वप्रथम सबसे ज़्यादा होता है? क्वेश्चन नंबर 97 दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी काठमांडू में। क्वेश्चन नंबर 98 मैच करना है। भारत कोकिला कौन कहलाती है? तो देखिएगा, भारत कोकिला जो है वो है सरोजिनी नायडू, और लता मंगेशकर का भी आपको याद रखना है, यह होती हैं स्वर कोकिला। ठीक है, इनको स्वर कोकिला बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है? वो होता है एनीमिया। और क्वेश्चन नंबर 100 है और आज का अंतिम प्रश्न है। यदि आपने यहाँ तक यह वीडियो देखा है तो आपके अंदर आर्मी के एग्जाम क्वालिफाई करने की लगन है।